नमस्ते। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक मेजरली 9th और 10th में आता है अपने को। पहले हम बेसिक्स के बारे में देखेंगे, बेसिक्स क्या है। तो जो सबसे बेसिक चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आनी चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वो एक लोकेशन दिखाने के लिए, एक पॉइंट का लोकेशन दिखाने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, एड्रेस के टर्म में जो यूज करते हैं, वो क्या है? मेरा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट किस टर्म में होता है? तो कोऑर्डिनेट को हमेशा एक लेटर असाइन होता है। लेटर के बाद ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज होती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस के लिए होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है a 3,2, इट मींस x की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 3 एंड y की वैल्यू कितना यहाँ पर है 2। कुछ और बेसिक जरा ध्यान से देखेंगे हम। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम कोऑर्डिनेट कहाँ सिचुएटेड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पर पॉइंट आएगा, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है। यहाँ पर जो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को अपन कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। याद रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है। तो 0,0। अगर ओरिजिन से हम राइट की तरफ जाएंगे तो जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम तो जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस का हमारा हो गया। सिमिलरली हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। अगर वाई एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मींस ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और अगर ओरिजिन के नीचे की तरफ आएंगे, हम डाउन साइड में आएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो पॉइंट्स अगर हमें पॉइंट्स दिए हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट 8 तक जितने भी हम फिगर्स ग्राफ के ड्रॉ करते थे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते थे। आपने देखा होगा कि 8th में हमें इतना ही ग्राफ दिखता था, अपर पार्ट, ए वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट उसके लेफ्ट में जो है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला मेरा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इट मींस यहाँ पर दोनों एक्सिस के जो वैल्यूज हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर देखिए तो एक्स क्या है? मेरा नेगेटिव है और वाई क्या है? मेरा पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स मेरा नेगेटिव है और वाई मेरा भी, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो x पॉजिटिव है एंड y क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है कि इट मींस कि हम अगर कोऑर्डिनेट्स के साइन देकर हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं। अगर कोऑर्डिनेट के दोनों वैल्यूज प्लस में हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात आपको क्या करनी है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैंने पॉइंट ए लिखा हुआ है आपके लिए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 और 2। दोनों की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इट मींस ये पॉइंट कहां पर आएगा? तो ये पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको, जैसे लिखा मैंने -3 एंड 2। एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ -3 -2, -3 एंड -2 दोनों वैल्यूज क्या है? इसकी नेगेटिव है, इसलिए कहां से आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, तो 3 एंड -2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इट मींस ये कहां पर जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इतनी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट्स। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि E 0,2, आपको ध्यान देना है कि किसकी वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी है या y की वैल्यू दी है। अगर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू गिवन होगी, इन दैट केस जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा। इसका उल्टा क्या होगा
कि अगर x की वैल्यू गिवन होगी बट y के प्लेस पर 0 होगा तो इस केस में पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा। इस बात का ध्यान रखिए। सिंस यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। फिर अगर एक f पॉइंट ले रहा हूं मैं 3,0, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो x की वैल्यू गिवन है 3 बट y की वैल्यू क्या है, 0 है। इट मीन्स ये कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है, वो कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, डन, ये टॉपिक हो गया। हम आगे देखते हैं। हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें जो टॉपिक है हमारा, जहां पर हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हमें निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस निकालने के लिए इफ दो पॉइंट्स दिए हमें तो उन पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 और x1 क्या होंगे, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक पॉइंट है A जिसका फर्स्ट पॉइंट है x1 और y1 एंड दूसरा पॉइंट है B x2 और y2। मान लीजिए सेगमेंट है, सेगमेंट में A पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट क्या है मेरा B। तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हमारे लिए कॉमन फॉर्मूला है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसको वो ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम पॉइंट को एड्रेस करेंगे प्रॉपर, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, कौन y1 है, ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वहां पर हम वैल्यूज को इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो हमारा जो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट टास्क होगा हमारा वो होगा वैल्यूज को क्या करना, लेट करना कि कौन x1 है और कौन x2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x1 होती है, तो x1 कितना है मेरा यहाँ पर 1, और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो क्या होती है, y होती है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 2 क्या है मेरा, y1 है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, इस पॉइंट को x1 लिख देते हैं, इस पॉइंट को x2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि अगर फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 है और जो सेकंड जो वैल्यू है क्या है मेरी y1 है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगे तो सेकंड पॉइंट है मेरा, तो इसके लिए x2 कितना है 3 और y2 कितना है 4। चल हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा x2 कितना है प्लस 3, बीच में साइन क्या है माइनस, x1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, साइन क्या है माइनस, y1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट हमें पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मिलता है 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज कर लीजिए इसको। पॉइंट दिया है, पॉइंट को पहले हम एड्रेस असाइन करेंगे, x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। एड्रेस असाइन करने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो कंफ्यूजन आता है साइन के बीच में आता है, वो ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है। जो बच्चे और एक चीज भूल जाते हैं वो लगाना भूल जाते हैं अंडर रूट। इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बच्चे कि अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला है पूरा अंडर रूट के अंदर आता है। ठीक है, टॉपिक हो गया हमारा। बाद में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सही से आनी चाहिए आपको, और लास्ट में हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क करिए। बी पॉइंट है 3,5 और सी पॉइंट है 8,9। इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए इसका। डन, नमस्ते। अगला टॉपिक लेते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूले आते हैं। जो फर्स्ट आता है डिवीजन फॉर्मूला और जो अगला आता है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम फिलहाल देखेंगे डिवीजन फॉर्मूला क्या है। पहले समझेंगे डिवीजन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट है, इसका नाम है P एंड Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। कोई तो पॉइंट है इसमें T, कोई एक पॉइंट है T जो पूरे के पूरे सेगमेंट को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर देता है। मैं लेट कर लेता हूं, रेशियो क्या है मेरा m/n। जो पॉइंट 2 है पूरे के पूरे सेगमेंट को रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। जो रेशियो मैंने लिया है वो लिया है m/n। ऐसे केस में हम जो पॉइंट है जो P और Q के इन बिटवीन है, ऐसे पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं x एंड y। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, और जो बीच में पॉइंट आएगा उसको हम ओनली x और ओनली y लेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जो एंड पॉइंट्स होंगे वो 1 होंगे 2 होंगे, लेकिन जो बीच में होगा वो क्या होगा, ना 1 होगा ना 2 होगा, ओनली x होगा और y होगा। ये आप सेम लॉजिक आप यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए भी, तो इस बात का खासा ध्यान रखिए। इस केस में इस x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इस x के लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। और इस y को फाइंड करने के लिए मेरे फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके इसको यूज करूंगा तो मुझे x मिलेगा, और इसको यूज करूंगा तो मुझे y मिलेगा, और इन टोटल मुझे पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल से हम देखते हैं इसे। हम लेट कर लेते हैं कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 हैं और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5,6 हैं, और जो रेशियो है हमारा m/1 का वो 1:2 का हम लेट कर लेते हैं कि जो रेशियो लिया है हमने 1:2 का लिया है। तो इस केस में मैं m का वैल्यू में कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आप अज्यूम करिए यहाँ पे k के टर्म में भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, बट रेशियोज को हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो साथ में एक वेरिएबल लेना होता है कि, तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, एट द एंड कट जाते हैं दोनों वैल्यूज, लेकिन मैथमेटिकली वो सही मेथड है। बट बुक में जैसे दिया हम उसके थ्रू जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली m का वैल्यू 1 ले लेते हैं और n का वैल्यू क्या लेते हैं 2। मेरे लिए x1 कितना है 3, y1 कितना है 4। मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया था, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला यहाँ पर था, डायग्राम यहीं पर था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन जब आप कभी भी सॉल्व करेंगे, जब कभी भी आप सॉल्व करिए, ऐसे एड्रेस देना नहीं भूलिए। अगर ये देते हैं आप, तो आपका जो क्वेश्चन है जो सोल्यूशन होगा और इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा वहां पर। चलिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें x फाइंड करना है। m कितना है मेरे पास 1, x2 कितना है मेरे पास 5, प्लस n कितना है मेरे पास 2, x1 कितना है मेरे पास 3, डिवाइड बाय 1 प्लस 2। 5 1 सा 5, 2 3 सा 6 अपॉन 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 6 11 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या होगी मेरी 11 अपॉन 3। सिमिलरली y के लिए जाएंगे, y इज इक्वल्स टू m कितना है 1, y2 कितना है मेरे पास 6, प्लस n कितना है मेरे पास 2, y1 कितना है मेरे पास 4, डिवाइड बाय 1 प्लस 3। वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करना, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी वैल्यू आपने गड़बड़ की, x1 के बदले x2 लिख दिया, y2 के बदले y1 लिख दिया, तो आंसर रॉन्ग होगा आपका। तो कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। 6 1 जा 6, 2 4 जा 8, ओह सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 6 14 अपॉन 3। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी 14 अपॉन 3। मेरा फाइनल आंसर क्या आया कि जो t की वैल्यू है वो क्या है 11 अपॉन 3,
और 14/3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप होमवर्क लीजिए, होमवर्क सॉल्व करिए। यम के कोऑर्डिनेट से -3,2, n के कोऑर्डिनेट से 2,4 और सॉरी यम एन नहीं लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। a एंड b और m/n का जो रेशियो है वो 2:3 का दिया है। आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करिए इसे। थैंक यू, नमस्ते। जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो डिवीजन फॉर्मूला से ही डेरिवेट होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट है पी क्यू, जो पॉइंट टी होगा जो सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम लोग, मिड पॉइंट। और मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट टी है वो पी क्यू का अगर मिड पॉइंट है तो इस केस में क्या होगा, जितना पी टी होगा उतना ही टी क्यू होगा। क्या मतलब इस बात का कि जो m/n का रेशियो आएगा 1/1 का आएगा, मतलब m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, m की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू n रखेंगे, तो यहाँ पर बस बचेगा x इज इक्वल्स टू, ये 1 हो गया तो x2 प्लस ये भी 1 हो गया तो x1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मिड पॉइंट के टर्म में, मिड पॉइंट के केस में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली जो y की वैल्यू होगी वो y2 प्लस y1 अपॉन 2 होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मेरा, मैं लेट कर लेता हूं, ये पॉइंट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और एज यूजुअल x और y है। ठीक है, याद रखिए पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशंस प्रॉपर आने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, चैप्टर आपका इजी हो जाएगा एकदम। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं सेम कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं, 3, 4 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं q का 5 एंड 6। तो x1 कितना है मेरा 3, y1 कितना है मेरा 4, x2 कितना है मेरा 5, y2 कितना है मेरा 6। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 कितना है मेरे पास तो 5 है, प्लस x1 कितना है मेरे पास 3 है अपॉन 2, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होगा और 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4। x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। y का देखते हैं हम, y2 कितना है हमारे पास 6, y1 कितना है हमारे पास 4 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 2, जो आएगा वो कितना आएगा 5। तो मेरे t के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4, 5। इतना इजी था ये, देखिए बहुत इजी है। x का फॉर्मूला क्या है x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y का फॉर्मूला क्या है y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। वैल्यू अच्छे से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसके लिए आप होमवर्क लिखिए, इसके लिए x मेरा है 5,8, y है 8, सॉरी -8, -5। तो आप और तो क्या करिए आप मिड पॉइंट t निकालिए, आप सॉल्व करके दिखाइए, कमेंट करिए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है पहले हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, बी और सी। हमें पता है कि इस ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला सेगमेंट क्या होता है, मीडियन होता है। सिमिलरली और लास्ट नाम दे रहा हूं मैं इसको P Q R। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है, BC का मिड पॉइंट है और R क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो तीनों के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। और मेनली सेंट्रोइड को लेटर G से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, आपको सिंपली फॉर्मूला लर्न करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो अगर g के कोऑर्डिनेट्स मेरे x, y हैं, हमें पता है, मैंने कहा था जब भी कोई बीच में आ रहा है आप क्या करिए, उससे कोऑर्डिनेट्स को x और y लेट करिए। तो जो g के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो इस केस में जो x की वैल्यू होगी वो होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर x1, x2 और x3, y1, y2 और y3 किसके वैल्यूज होंगे? तो वो किसके होंगे? वर्टेक्स के वैल्यूज होंगे, ना कि मिड पॉइंट्स के। मतलब कि जो x1 होगा वो a का होगा, y1 होगा a का होगा, x2, y2 होगा b का और x3, y3 होगा c का। ये बात याद रखिए कि ये मेरा x1, y1 है, a x2, y2 है और ये वैल्यू मेरी क्या होगी? x3, y3। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? यूज करके हम सेंट्रॉइड g की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम एग्जांपल से देखेंगे। मैं लेट कर लेता हूं, a का कोऑर्डिनेट है 1,2, b का कोऑर्डिनेट है 3,4 और c का कोऑर्डिनेट है 5,6। तो मेरे लिए x1 कौन है? 1, y1 कितना है? 2, x2 कितना है? 3, y2 कितना है? 4, x3 कितना है? 5 और y3 कितना है? 6। आप एड्रेस लिखना नहीं भूलेंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे इस बात को ध्यान रखिए कि आप हर फॉर्मूले हर क्वेश्चंस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 इनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके आप साइड में लिखिए, जिससे क्या होगा? आपका सोल्यूशन और इजी हो जाएगा। चलिए हम वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x का फॉर्मूला क्या है? मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 कितना है मेरे पास? 1, x2 कितना है मेरे पास? 3 और x2 कितना है मेरे पास? 3 और x3 कितना है मेरे पास? 5 डिवाइड बाय 3। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 डिवाइड बाय 3। इसका आंसर आएगा 3। y की क्या वैल्यू मेरी? y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 कितना है मेरे पास? 2, y2 कितना है मेरे पास? 4 और y3 कितना है मेरे पास? 6 डिवाइड बाय 3। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइड बाय 3 और इसका आंसर आएगा 4। हमारा आंसर क्या होगा? जो g की वैल्यू होगी वो होगी 3,4। ये मेरा क्या हो गया? सेंट्रॉइड फॉर्मूला का एक एग्जांपल सॉल्व हो गया। आप एक एग्जांपल लिखिए और होमवर्क लीजिए उसको। अगर a की वैल्यू दी है 3,4, b की वैल्यू दी है 6,8 और c की वैल्यू दी है 9,12 तो आप क्या करिए? सेंट्रॉइड की वैल्यू को फाइंड करिए। आपका होमवर्क है, ठीक है, डन।